हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इसके पिछले सभी चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो चित्र बनेगा वो चित्र हमने पहले यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, तो हमने पहले एक त्रिभुज ABC बनाया है और इस त्रिभुज की दो भुजा दिया गया है AB और AC और माध्यिका AD। तो AB और AC भुजा हो गया और माध्यिका AD हो गया। और दूसरा त्रिभुज जो है इसमें त्रिभुज का तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन PQ PR और PM की बात कर रहा है, यहाँ पर त्रिभुज PQR ही होगा। ठीक है, तो PQ PR और माध्यिका PM है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AB AC और AD दूसरी त्रिभुज PQ PR और PM के समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज जो ABC है और त्रिभुज PQR है, ये दोनों समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि जो चीज़ हमारे पास दिया हुआ वो पहले हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि दिया है, तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AD और PM माध्यिका है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR और बराबर है माध्यिका AD बटा PM के। ठीक है, इतना आपको पास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होनी चाहिए त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये दोनों भुजा के बीच का जो कोण है और इस दोनों भुजा के बीच का जो कोण है, ये दोनों को आपस में हमें बराबर सिद्ध करना होगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रचना करना होगा। सबसे पहले ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का AB भुजा है, इसका एक मध्य बिंदु आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ मान लेना है कि ये किसका मध्य बिंदु है। उसी प्रकार ये PQ भुजा जो है, इसका भी एक हमें मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, इसका नाम रख देंगे E और इस त्रिभुज का यानी कि इस भुजा का जो मध्य बिंदु होगा इसका नाम हम रख देंगे N। इस दोनों को मिला देंगे, E को D से मिला देंगे और N को M से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ रचना किया है उसे यहाँ लिख लेंगे। पहले लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या है कि भुजा AB और PQ का मध्य बिंदु E और N है। ठीक है, ये हमने रचना किया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस भुजा का अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि ये दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा और ये पूरे लाइन का ये भी और ये भी इसका आधा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो AE जो है, AE ये होना चाहिए 1/2 किसका, AB का। ठीक है, यानी कि ये भाग कहो या ये भाग कहो, ये दोनों में से कोई भी एक भाग ये पूरे लाइन का आधा होगा। ठीक है, क्यों आधा होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। और इसी प्रकार ये भी होगा, PN जो है ये पूरा PQ का आधा है, तो हम लिख सकते हैं कि PN 1/2 है किसके, PQ के। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे हल। तो हल में सबसे पहले हम इस दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जो भी हम काम करेंगे वो पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के, जैसे कोई एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को दूसरे भुजा के समांतर
तीसरी भुजा को अगर प्रतिच्छेद करता है तो ये तीसरे भुजा को भी बराबर भागों में विभाजित करेगा, और ये जो जिस भुजा को आप मिलाइएगा ये इसका आधा होगा, ठीक है। मतलब ये भुजा इसका आधा होगा। अगर इसका नाम आप अगर ए बी रखते हैं और इसका नाम सी डी रखते हैं तो ये ए बी जो होगा ये 1/2 सी डी का होगा। ये रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। त्रिभुज का ये रूल होता है। तो उसी मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे कि ए डी जो होगा ये ए सी का आधा होगा और एन एम जो होगा ये पी आर का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ए डी आधा होगा, यानी कि 1/2 होगा किसके, ए सी के, जो इसके समांतर है ए सी के, ठीक है। और उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी एन एम जो होगा वो पी आर का आधा होगा, यानी कि 1/2 पी आर होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब जो हमारे पास दिया हुआ यहाँ पर, इसमें हम इस दोनों मान को स्थापित कर देंगे। उसके बाद एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जो इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है। अब दिया हुआ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दिया हुआ वो पहले हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के, अब बराबर है ए डी बटा पी एम के, ठीक है। ये हमें बराबर दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमें पहले ही दिया हुआ है। अब इसमें हम इस दोनों के मान को स्थापित करेंगे। फिर इसके आगे अब यहाँ जो आपके पास है ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इस दोनों को हम बदल देंगे। यहाँ पर जो ए बी बटा पी क्यू है इसे हम 1/2 ए बी बटा 1/2 पी क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में बटा के दोनों भाग में हम कोई भी एक समान संख्या से गुना कर सकते हैं, ये नियम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी बटा में पी क्यू है, इसे भी लिखेंगे 1/2 पी क्यू बराबर, फिर उसी प्रकार ए सी है जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी बटा, दूसरा क्या है पी आर है, इसे भी हम लिख सकते हैं 1/2 पी आर। इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डी बटा पी एम, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास जो 1/2 ए बी है, यहाँ पर देखिए आपके पास 1/2 ए बी के बदले है ए ई, तो यहाँ पर भी आप 1/2 ए बी के जगह पर ए ई रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 1/2 पी क्यू जो आपके पास है, तो 1/2 पी क्यू के बदले पी एन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी एन, ठीक है, बराबर। यहाँ जो आपके पास 1/2 ए सी है, तो 1/2 ए सी ई डी के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई डी बटा पी आर। पी आर जो आपके पास है 1/2 पी आर, यहाँ देखिए 1/2 पी आर एन एम के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन एम, ठीक है, बराबर। इसको ऐसे रखना है ए डी बटा पी एम, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है आप यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी में ए ई और इस त्रिभुज पी एन एम में पी एन, इसका अनुपात, और ई डी एन एम, ई डी बटा एन एम और ए डी पी एम, ए डी बटा पी एम, ये अनुपात बराबर है। तो एस 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 समरूपता से, यानी कि भुजा 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे इस दोनों त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज पी एन एम में, ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए कि क्या मिला है हमारे पास, ए ई बटा पी एन बराबर ई डी बटा एन एम बराबर ए डी बटा पी एम। ये कहाँ से आया, ये प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है, एस 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 समरूपता से। तो एस 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ए ई डी समरूप होगा त्रिभुज पी एन एम के, ठीक है। और आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज के सभी कोण संगत कोण बराबर होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए अब देखिए कि ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण ये और ये,
तो बराबर तो होगा ही। हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं, इस त्रिभुज का इस कोण का नाम रख देते हैं ए, 1, और इसका रख देते हैं 2, फिर इसका रख देते हैं 3 और इसका रख देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर नाम रख सकते हैं इसका। तो हम कह सकते हैं कि एक कोण जो होगा कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। इसका नाम 1 रख सकते हैं आप। ठीक है, समीकरण 1। अब इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, अब इसी प्रकार कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इस दोनों को समरूप सिद्ध किया है, वैसे यहाँ भी हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। पहले आपको इसका मध्य बिंदु निकालना होगा, फिर इसका भी मध्य बिंदु निकालना होगा, फिर इसे मिलाना होगा और सारा प्रक्रिया फिर से दोहराना होगा। तो जब कोई सेम प्रक्रिया फिर से दोहराना पड़ता है, उसको हम बस इतना लिख देते हैं कि इसी प्रकार लिख करके, और उसे हम लिख देते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है या सिद्ध करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। इसका नाम रखेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इस साइड जो है राइट साइड के दोनों भाग को एक साथ जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड के दोनों भाग को एक साथ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 + कोण 2 बराबर, दूसरी साइड कोण 3 + कोण 4, कोण 3 + कोण 4। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए अब चित्र में, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ए होगा कि नहीं होगा? यहाँ लिखेंगे कोण ए। फिर कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो कोण 3 और कोण 4 कहाँ है? कोण पी में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोण पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें साबित हुआ है, ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा। ठीक, अब हमें जो सिद्ध करने के लिए आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले ये दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि आपको जो इतना सारा जो इक्वेशन आपने किया है इसमें आपको क्या क्या मिला है इस दोनों त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखिए सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि कोण A बराबर मिला है कोण P। कहाँ से आया? तो ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमने जो इतना इक्वेशन करके इसे बनाए हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है यहाँ जो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये, ठीक है, ये जो दिया हुआ इसे हम आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि और आपके पास पहले से दिया हुआ है कि AB/PQ है, तो AB/PQ बराबर है AC/PR के, तो AC/PR के है। तो ये कहाँ है? तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ रूल लगा सकते हैं, कौन सा? भुजा कोण भुजा। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों भुजा बराबर है और इस दोनों भुजा के बीच का कोण A और कोण P बराबर है, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि SAS समरूपता से। तो SAS समरूपता क्या बताता है? तो SAS समरूपता बताता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यानी कि भुजा समानुपाती होता है और कोण बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यही तो हमें साबित करने के लिए कहा जा रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ देखिए आपको जो साबित करने के लिए कहा जा रहा था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।